बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन व नाज़िरात व सामियात, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। एम.ए. इस्लामियात के स्टूडेंट्स और PPSC के थ्रू इस्लामियात की लेक्चरशिप के लिए तैयारी करने वाले तमाम तलबा व तालिबात, आप पिछले 3-4 महीने से और बाज़ 1-2 महीने से इस चैनल से जुड़े हैं और तैयारी कर रहे हैं, और मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और वक्त के मुताबिक आपको मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर मटीरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप भरपूर इस्तिफ़ादा भी कर रहे हैं। और आपके कमेंट्स से मुझे अंदाज़ा होता है कि आप बहुत मुतमईन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के अथेंटिक और अच्छा मटीरियल, काबिल एतमाद मटीरियल आपको मिलता है और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। लेकिन इस दौरान मुझे जो एक बहुत बड़ा खला नज़र आया और कमी नज़र आई, वो ये थी कि मैंने बहुत सारे लेक्चर तो आपको डिलीवर कर दिए, बहुत सारा मटीरियल भी दे दिया। इस दौरान मैं कोई एक लेक्चर भी ऐसा नहीं रिकॉर्ड करवा सका जिसके अंदर हम तरबियत के हवाले से और अपने फ्यूचर के हवाले से, अपनी एक गाइडलाइन के हवाले से हम कुछ बातें कर सकें। मेरी शुरू से आदत है कि मैं कोशिश करता हूं कि तालीम के साथ साथ बच्चों की कुछ तरबियत, और उस तरबियत के ज़रिए कुछ मेरी तरबियत भी बेहतर हो जाए। तो आजकल एक बच्चों में इज़्तिरारी हालत है, हिजानी कैफियत है और परेशानी है। और परेशानी इस हवाले से है कि वो लेक्चरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं वो तैयारी उनकी ठीक हो रही है, नहीं हो रही, वो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, या वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। तो इस पर मैंने चाहा कि चंद चीज़ें जो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, और कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं, कि याद रख लें कामयाब तरीन इंसान जो है वो कैसे बनते हैं, और कामयाब तरीन इंसान बनने के कुछ असूल हैं जो कुरान ने वज़ा किए हैं। हम कामयाबी सिर्फ इसको नहीं कहते कि एक बंदा बहुत बड़ा ताजिर बन जाता है, बड़ा माल हासिल कर लेता है, अमीर तरीन दुनिया का इंसान बन जाता है और हम कहें कि वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। इस्लाम में, कुरान में, शरीयत ने कामयाब तरीन उस इंसान को कहा है जिसकी दुनिया भी कामयाब है, जिसकी आखिरत भी कामयाब है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा माल हासिल कर लेते हैं, मगर कुरान उसको कामयाब इंसान नहीं कहता। जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी बिल्कुल करें और कंपटीशन में जाएं, मेहनत करें, इसलिए कि मेहनत से ही आप आगे बढ़ेंगे। सबसे बुनियादी कामयाबी की जो कुंजी है वो मेहनत है। मगर अपनी कामयाबी का जो इन्हिसार है और अपनी कामयाबी को परखने का जो एक ज़रिया है वो किस पर होना चाहिए? सबसे पहली बात और पहला पॉइंट ये है कि जो लोग कामयाब तरीन इंसान हैं, जो कुरान ने हमें असूल वज़ा किए, वो उनको फॉलो करो, उनको फॉलो करो। आप नमाज में क्या करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। तो अल्लाह ने कहा सीधा रास्ता क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो लोग जिन पर तेरा इनाम है, जो कामयाब तरीन इंसान है। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, ये तबक़ात अल्लाह ने बयान की है। तो कामयाब तरीन लोग जिन्होंने दुनिया में भी फलाह पाई और जिन्होंने आखिरत में भी फलाह पाई, जिनकी दुनिया में रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना, सिर्फ दुनिया को लेकर ना चलें और दुनिया की कमाने और दुनिया के को हासिल करने के लिए इतना आगे चले जाएं कि आखिरत जो है वो नज़रअंदाज हो जाए और भूल जाए आखिरत, और हम सिर्फ दुनिया के पीछे चलते चलते अपनी आखिरत को भूल जाएं। हमें जो कामयाबी का मेयार मुकर्रर करना है, वो जो कुरान ने हमें दिया है, वो दुनिया की कामयाबी, दुनिया में बेहतरी, रिज़्क़ हलाल के लिए ज़ाहिर है जिद्दोजहद करना बहुत बड़ी इबादत है, और उसके साथ उखरवी बेहतरी, उखरवी आखिरत। मैं नहीं समझता
1% भी नहीं समझता कि मेरे चैनल पर जो तैयारी करने वाले, मैंने कहा कि ये खला था, मैं इस तरह बात नहीं कर सका कि माशाल्लाह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं, एम इस्लामियात, बाद एम.फिल भी हैं और इस्लामियात के मुतल्लिक़ इस्लामी स्टडी रखने वाले हैं और कुरान और हदीस को पढ़ने वाले, समझने वाले, उसमें फ़ाज़िलीन भी हैं, दरस निज़ामी पढ़ने वाले भी हैं। वो तो ख़ुद आलिम हैं, फ़ाज़िल हैं, मुबल्लिग हैं, वाइज़ हैं। तो जो जिन्होंने वैसे प्राइवेट किया है या यूनिवर्सिटियों से किया है और इस उम्र में पहुँचे हैं, तो मेरे नहीं ख्याल में कि उनमें से कोई एक भी हो ऐसा कि जो नमाज ना पढ़ता हो, जो अपनी उखरवी मामलात के लिए अपनी इस्लाह ना करता हो और बाकी जो मामलात हैं वो ना करता हो। तो लिहाजा पहला असूल जो कामयाबी का है कि फॉलो करो उन लोगों को जो कामयाब तरीन लोग हैं। उन लोगों को फॉलो ना करो जिन्होंने बड़ी दुनिया कमा ली है और आखिरत में कुरान कहता है उनका कोई हिस्सा नहीं। वो ये जो रिज़्क का मामला है वो राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है। वो कहता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मैं बेहतरीन राज़िक हूँ। तो वो फ़िक्र उसको है, आप कोशिश करें, बस आपका काम है कोशिश करने का, फल उसका देना मामला है। उसके बाद है जी अगली बात है, बड़ी परेशानी है जी, मुझे फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, सर बड़ी परेशानी है, घर के मसाइल हैं, पढ़ाना भी होता है, तैयारी भी करनी होती है, बहुत सारे, ख़ास तौर पे हमारी बेटियां, हमारी बहनें, बड़े मसाइल हैं, तो तैयारी भी करनी है। याद रख लें कुरान ने क्या कहा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। हर तंगी के बाद खुशी आती है। खुशहाली के लिए तंगी से गुजरना पड़ता है, परेशानी से तो गुजरना पड़ता है, इम्तिहान से तो गुजरना पड़ता है। जिसको जितने बड़े इम्तिहान से जो गुजरेगा उसको उतना बड़ा अल्लाह ताला वाड़ देगा। ये बात में रख लें। तो परेशानी नहीं आनी चाहिए, इस परेशानी को आप फेस करें। आप देखें किसान है तो किस कदर वो एक मुश्किलात हालत से गुजर कर, मुश्किल परेशानी हालत में गुजर कर, जब उसके पास पैसे भी नहीं होते, उधार मांग रहा होता है, गोडी कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, फिर जाकर अल्लाह उसको फसल देता है और फसल की शक्ल में उसको फल मिलता है और वो खुश हो जाता है। आपकी मेहनत करने का काम है, मेहनत करें और मेहनत करें और मेहनत करें और खुलूस नीयत के साथ मेहनत करें और अल्लाह की हुजूर दुआ मांगे अपने लिए और सबके लिए कामयाबी के लिए दुआ मांगे, दूसरों के लिए भलाई के लिए दुआ मांगे। ये बाज़ें में रख लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए भलाई चाहता है। दूसरों के लिए भलाई चाहेंगे, अल्लाह आपके लिए भलाई चाहेगा। ये बाज़ें में रख लें। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो ये मैंने अगर ये मेरे पास मटेरियल है, ये नोट्स मैंने इसको बता दिए तो ये मैं क्या करूँगा, ये तो लिख जाएगा। हो सकता है उसके सदके आपको अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ पैदा कर दे। तो मुश्किल के बाद आसानियाँ हैं। ये जो स्टूडेंट्स परेशान है ना, बड़ी परेशानी है। जब आप लेक्चरर सेलेक्ट होंगे तो फिर आप खुश हो जाएंगे, फिर आप परेशानियों को भूल जाएंगे। तो एक असूल ये है कि परेशानी आती है, हर किसी को आती है, हर कोई कुछ बयान कर देते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह आसानियाँ देता है। उसके बाद एक और चीज़, ये बार बार कहा जाता है सर इतनी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, 90 सीटें हैं, 26,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ये बातें नाउमीदी की बातें हैं और अल्लाह के हुजूर नाउमीदी पसंदीदा अमल नहीं है। नाउमीद नहीं होना भाई, 26 लाख भी क्यों ना हो, अगर उनमें से एक वैकेंसी, एक सीट आपकी किस्मत में लिखी है तो वो आपको मिल जाएगी। आपने 26,000 को नहीं देखना, आपने 90 सीटों को नहीं देखना, आपने अपनी एक सीट को देखना है कि मैंने यहाँ से एक सीट निकालनी है और उसके लिए मेहनत करनी है। नाउमीदी की अपनी जहन से निकाल दें। बहुत सारे लोग हैं जब आप मैदान में जाते हैं तो कामयाब भी होते हैं, नाकाम भी होते हैं, फिर वो मेहनत करते हैं। कामयाबी का इन्हिसार और नाकामी का इन्हिसार ये नाउमीदी पर नहीं है, ये आपकी मेहनत पर है, अल्लाह के फजल करम पर है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा और आपकी किस्मत ने साथ दिया, आपने मेहनत की, तो आपको उसका फल मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ नाउमीदी की वजह से कि इतनी सीटें हैं, इतने लोग हैं, वो मेहनत नहीं करते। तो जब मेहनत नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए नाउमीद नहीं होना, किसी ज़िंदगी के किसी भी मरहले में जाकर नाउमीद नहीं होना, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। और उसके बाद जो इसका चौथा अहम उसूल है वो ये है कि कुरान ने कहा वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को उतना कुछ मिलता है जितनी वो कोशिश करता है। आपको उतना ही मिलेगा जितनी आप मेहनत करेंगे। कुछ बच्चे सारी सारी रात पढ़ते हैं, मुझे पता है, जो
सवाल पूछते रहते हैं, बार बार पूछते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, फ़ोन करते हैं, वो किताबें पूछते हैं। कुछ एक गाइड लेकर बैठे हुए हैं, मैंने गाइड पढ़ लिया जी, बस काफ़ी है। तो जितनी मेहनत उतना फल, जितना मीठा चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। तो आप जितनी मेहनत करोगे उस कदर आपको अवार्ड मिलेगा। बहुत मेहनत करने वाले टॉपर भी बन जाते हैं, कम करने वाले दरमियान में आ जाते हैं, उससे कम करने वाले उसके पीछे आ जाते हैं, और जो बिल्कुल ही बस सेकेंडरी तौर पे इसको लेते हैं, टाइम मिला पढ़ लिया, नहीं मिला मसरूफियत थी, मैं गया हुआ था, बस घर के मामलात हैं। भाई टाइम निकालें 24 घंटों में से कोई 12-14 घंटे निकालें, पढ़ें और लाइब्रेरियों में जाएं, जो चीज़ आपको मुश्किल लगती है उसके पीछे पढ़ते हैं, टीचर्स के पास जाएं, पूछें, आप मेहनत करें, तब जाके ये मंजिल मिलती है। घर बैठकर आसानी से आपको कोई मंजिल नहीं देगा, मुश्किल है। उसके बाद है एक असूल है कुरान ने दिया, तदब्बुर तफक्कुर। जब आप कोई काम करें अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। आपके पास मटेरियल पड़ा, बहुत सारे लोग ये बात में रख लें, बहुत पढ़ते हैं कामयाब नहीं होते, बहुत पढ़ते हैं ना, वो एक उनके ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है, ना तदब्बुर के साथ ना तफक्कुर के साथ, यानी बस पढ़ लिया। अब क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, उसको उन्होंने क्या किया होगा, चैप्टर्स बनाए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, हिंट्स बनाए होंगे अलग अलग, ये तारीख़ इस्लाम है, ये मैंने एक चीज़ पढ़ी है, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी, ये मैंने कुरान के बारे में पढ़ी है, इसको यहाँ पे ये असूल के बारे में पढ़ी है, ये फ़िक़्ह के बारे में, अलग अलग कैटेगरीज बनाई होंगी, लेक्चर्स बनाए होंगे, नोट करते होंगे, सुनते होंगे, जो नहीं समझ आता पूछते होंगे। एक डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ें, खाली एक तरफ से शुरू हो दूसरी तरफ पढ़ते जाएं, ना आगे का पता ना पीछे का। थोड़ा पढ़ लें, डिसिप्लिन के साथ पढ़ लें, और जो पढ़ें वो उसको दिमाग में बिठाएं और उसको डिस्कस करें दूसरों के साथ, लिखें अपने हाथ से, कलम से। जब आप लिख दें, नोट्स जब मिल जाते हैं बच्चे पढ़ लेते हैं, किसी के लिखे हुए नोट से वो उतना फ़ायदा नहीं होता जो आपके हाथों से लिखे हुए। जब हाथ से कलम से एक लफ्ज़ निकल जाता है, पेपर में वो आएगा तो आपको कैसे पता नहीं चलेगा कि ये लफ्ज़ तो मेरे कलम से निकला है, इसका ये आंसर, तो कभी हो नहीं सकता कि वो आपको पता ना चले। तो तदब्बुर तफक्कुर के साथ गौर व फिक्र करके डिसिप्लिन के साथ तैयारी करें। और लास्ट इसके अंदर बात जो बड़ी अहम है वो ये, कुरान ने कहा कि फ़ैज़ा फ़राग़ता फ़ंसब, जब फारिग हो जाओ तो फिर किस में मुशक्क़त करो, अल्लाह की इबादत में। आपके पास बहुत ज़बरदस्त मौका है, शायद ये मौका आपको ज़िंदगी भर के लिए काम आ जाए। तहज्जुद के वक़्त उठें, नमाज़ पढ़ें, दुआ करें, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद भी पढ़ाई करें, यानी तहज्जुद के वक़्त उठकर अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें, नमाज तहज्जुद पढ़ें, और उसके बाद दुआ करें अपनी कामयाबी के लिए और दूसरों की कामयाबी के लिए भी। बहुत कबूलियत का वक़्त है, मुनाजात का वक़्त है अल्लाह के हुज़ूर। आप एक मकसद, एक मंज़िल की तरफ जा रहे हैं, और उस मंज़िल के हुसूल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें और दुआएं मांगें, और कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें, कसरत के साथ जब भी मौका मिले। तो अपने अंदर रूहानियत को पैदा करें, अपने अंदर एक खौफ इलाही को पैदा करें, यानी आप एक आला मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ जब आप इकट्ठा करेंगे तो मैं समझता हूँ आपकी दुनिया भी कामयाब, आपकी आखिरत भी कामयाब। दुनिया में भी इंशाल्लाह आपके लिए भलाई होगी, इसलिए कि जो हदीस है, जो अल्लाह के कामों में लगता है अल्लाह उसके काम आसान कर देता है। हम बहुत मेहनत करते हैं मगर बरकत नहीं होती, इसलिए कि उसके अंदर रूहानियत नहीं है, उसके अंदर कोई अल्लाह का ज़िक्र नहीं है, उसके अंदर कोई नमाज नहीं है, उसके अंदर कोई खौफ इलाही नहीं, खशियत इलाही नहीं। बस अपने आए पढ़े गए, बस हो गए ये, और दिन रात नेट देखा, टीवी देखा, फिल्में देखी। तो ये चीज़ें जो है वो एक इंसान को अंदर से ऐसे खुरदरा कर देती है और ऐसा सख्त कर देती है, रूहानियत, नरम मिजाज ये ख़त्म हो जाता है। तो वो फिर इंसान जो है वो मज़ा नहीं आता उसको, उसके अंदर जो है बरकत नहीं होती, और अल्लाह की तरफ से जो एक इनाम ख़ास होना था वो नहीं होता। तो ये मेरा मकसद ये था कि इबादत के साथ आप इसकी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी इबादत पर, ज़िक्र व अज़कार पर और हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पर, इस पर खुसूसी तवज्जो दो। इसकी बरकत से इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।
और अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।